प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब है यहाँ पर आनंदित है? बोलो यीशु मसीह की जय। आज मैं विश्वास करता हूँ आप उपवास प्रार्थना में यहाँ पर आए हैं। आइए एक वचन का भाग पढ़ें। भजन का किताब बुक ऑफ साम चैप्टर 79 वर्स 9। भजन का किताब 79 अध्याय 79 चैप्टर वर्स 9। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर। यहाँ पर लिखा है अपने नाम के निमित्त। परमेश्वर जो कुछ करता है हमारे जीवन में, वो परमेश्वर अपने बड़े सामर्थी नाम के निमित्त हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। वहां पर एक शब्द है साल्वेशन, उद्धार। उद्धार यानी बचाना। बहुत सारे चीजों से है, पाप से बचाना, समस्याओं से बचाना, आप किसी गुलामी में है वहां से बचाना। हमारा परमेश्वर हर एक चीजों से बचाने वाला परमेश्वर है। पूरा पढ़िए उसे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपनी नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। हमारे पापों को ढांप दे। इन 3 दिनों में मेरे प्रियो, आप किसी प्रकार की समस्याएं, आपका पारिवारिक जीवन उसकी समस्याओं को लेकर आए, आप अपने आत्मिक जीवन की समस्याओं को लेकर आए हैं। जब यहाँ से परमेश्वर का वचन बोला जाता है, घोषणा किया जाता है, उस वचन को आप स्वीकार करें, वो आपके लिए है। इस प्रकार आप अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। नंबर 2, दूसरी बात, हम जितने प्रभु का वचन में बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार हमारा स्वभाव मसीह का स्वभाव के जैसा परिवर्तन होते आगे बढ़ना चाहिए। फिलिपियों 2:5 में ऐसा लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। हम कलीसिया पर जब यहाँ पर आ रहे हैं, रविवार आते हैं, ऐसे उपवास प्रार्थना में आते हैं, तो हमारा मकसद ये रहना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान अंश अंश करके परिवर्तित होकर मेरे अंदर से प्रभु यीशु मसीह दिखना, यह हमारा लक्ष्य और यह हमारा उद्देश्य है। हालेलुया। आप तैयार हैं? आज हमारे बीच में प्रभु का दास पास्टर इम्तियाज अगस्टिन हमारे मध्य में है, और कई साल पहले इस कलीसिया से मुलाकात, जान पहचान हुआ था। उस साल के बाद फिर एक बार हमारे मध्य में आए हैं। मैं पास्टर ई जोस को आमंत्रित करूंगा आकर चंद शब्दों में उनका कुछ टेस्टिमनी या उनके बारे में आकर कहें और माइक उनको हैंड ओवर करें। ईश्वर का मस्त धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पास्टर इम्तियाज को जानने वाला कोई है तो हाथ ऊपर करे। हम उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। काफ़ी सालों पहले हम उनके हॉल में आराधना चलाते हैं और उनका हॉल का नाम था गुड समारिटन। आज वो गुड समारिटन हमारे बीच में आए, इसलिए कि प्रभु ने उनकी ज़िंदगी में क्या क्या गुड किया है, ऐसा करके वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, अलग अलग जगह पे जाके काम कर दिया थे। अंधेरी में काफ़ी सारा काम करते थे, शोलापुर में काम करते थे, इस तरह काफ़ी काम किया। वो भी मुस्लिम बैकग्राउंड से आने के वास्ते काफ़ी उनका ज़िंदगी का अनुभव भी है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ आज हमें कुछ वैरायटी अनुभव मिलेंगे। उनका पिताजी भी तभी था, अगस्टिन जब्बार पास्टर जी। इस तरह दुनिया में क्या चलता है, प्रभु के काम में क्या क्या अनुभव मिलता है, बात सुनने के लिए हमको एक अच्छा अवसर मिला है। मैं ज़्यादा टाइम खर्च करना नहीं चाहता हूँ। प्रभु यीशु की तरफ से पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारी ज़िंदगी में ये उपवास प्रार्थना के पहला दिन एक कदम विश्वास में आगे बढ़ने के लायक काम हमें सुन सके, मिल सके। इसलिए हम ताली बजाकर परमेश्वर का दास को स्वीकार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने एक बहुत अच्छा मौका दिया। मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे फ़ोन आएगा और मैं पहली बात तो ये नहीं समझता हूँ कि आज मैं पास्टर नहीं हूँ, आपका एक भाई हूँ, आपकी कलीसिया का एक सदस्य हूँ। क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं, हम लोगों ने कुछ ज़िंदगियाँ ऐसी गुजारी हैं जिसे हम दोस्त कह सकते हैं, और एक पारिवारिक जीवन जिया है, और हम
यार तू खाना यार, मैं तेरे लिए बनाता हूँ। ऐसी अल्फाजों में हमने ज़िंदगियाँ गुजारी। ये बात और है कि काफ़ी सालों के बाद, वर्षों के बाद फिर एक बार हमारी मुलाकात होती है। मैं ये मानता हूँ कि हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह का लहू एक है। आज उसके फजल से, आज उसके ग्रेस से हम ये कह सकते हैं कि वी आर वन इन द क्राइस्ट, एंड वॉट एवर वी हैव, दैट्स एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। और जो पास्टर मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके सामने क्या बात करूं, क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनकी ज़िंदगी को पर्सनली देखा है और कैसे उनकी ज़िंदगी थी, कैसे हालात थे और कैसे हालातों में उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। ब्रदर जॉन, ब्रदर, मैं बाकी ज़्यादा लोगों को इतना नहीं जानता, लेकिन वो उनके साथ राइट हैंड बोलते ना, उनके दो हाथ बनकर खड़े रहे। और आज ये देखकर नज़ारा बड़ा खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि एक शायर कहता, आंधियों तुमने तो बड़े बड़े दरख्तों को गिराया होगा, लेकिन कुल से चिपकी हुई तितली को गिरा कर तो देखो। जब आंधी और तूफान आते हैं ना, तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, आसमान को छूते हुए पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी बटरफ्लाई होती है जो एक पौधे से चिटकी होती है। कितना भी तूफान आए, कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन वो बटरफ्लाई उस पौधे को नहीं छोड़ती। अजीजों, आज कुछ ऐसी चीजें मुझे नजर आई है। मास्टर जोस, जॉन ब्रदर आज तक जुड़े हुए हैं, विल्सन ब्रदर, सॉरी ब्रदर विल्सन ब्रदर, परमेश्वर और के खुदा की मोहब्बत में आप लोग जुड़े हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। और फिर एक बार मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत बड़ा प्रीचर नहीं हूँ, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु चला रहा है। मैं मानता हूँ कि मैं स्टेपनी हूँ। जब एक मेन टायर खराब होता है तो स्टेपनी को काम में लाया जाता है, तो स्टेपनी का भी बड़ा रोल होता है। संकट के समय में बेचारी गाड़ी को आगे लेके चली जाती है। तो एज ए स्टेपनी बोलकर आप मेरे वचन को आज सुनने का प्रयास करें। लेकिन एक चीज़ जरूर है, मैं आज आपको ये बोलना चाहता हूँ। मेरी एक आदत है जो मेरे डैडी से मैंने सीखी है। मेरे अब्बा हमेशा सिखाते थे, इम्तियाज, जिस जगह पे तू खड़ा है बेटा वो बहुत पवित्र है, तेरी लायकी नहीं वहाँ खड़ी रहेगी। ये खुदा का अनुग्रह है कि तुझे वहाँ खड़ा करता है, इसलिए तू खुदा को बड़ा कर तो खुदा तुझे बड़ा करेगा। ये बात, ये प्रिंसिपल मैंने उससे सीखी है। और उसने ये बताया था कि दिमाग से कभी बातें नहीं करना, लेकिन खुदा की रूह से बातें करना। जो बुद्धि से बोलता है बुद्धि को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो आत्मा से बोलता है वो आत्मा को अच्छा लगता है। तो डैडी ने जो कुछ भी हमें तालीम दी, वो तालीम यही थी कि खुदा के खुराक को खा, वो तुझे कभी कमजोर होने नहीं देगा। आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं तो मैं एहसास करता हूं कि यार क्या दौलत मेरे बाप ने मेरे लिए दी, कहाँ था मैं और कहाँ शिखर पर पहुंचा। तो ये सब कला, जो कमाल है, चमत्कार है, वो ये है, ये प्रभु का वचन। तो आइए आज हम आप लोगों ने फास्टिंग प्रेयर वगैरह रखा है, सब कुछ चीज़ें आपके बीच में हुई है। अपने प्रेयर के बारे में हम बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं। थोड़ा सा कुछ मुद्दा मैं आपको प्रेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है, देखो अजीज़ों, बाइबल की सच्चाई को मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बयान करना। पॉल कहता है मनुष्य के कान की खुजली के लिए तू प्रचार मत कर, मनुष्य की आत्मा के लिए कर। बाइबल कहती है खुदा का कलाम जो है वो दोधारी तलवार है, वो इंसान के हृदय को चीरता है, और जब वो हृदय को चीरता है तब ही मनुष्य का नया जन्म होता है। और ये ताकत, ये कुव्वत, ये सामर्थ्य, ये पावर केवल प्रभु के वचन में है। मैं जब भी जहां जाता हूं मेरा पहला एक सेंटेंस होता है, व्हाई गॉड हैज गिविंग टू बाइबल टू द वर्ल्ड। परमेश्वर ने, मैं अभी तक जितने भी चर्चेस में जाता हूं, चाहे मेरे जो बड़े बड़े कन्वेंशंस हो, मैं पहला यही प्रचार करता हूं ताकि हमको मालूम तो पड़े। अगर कोई आदमी अगर आपको पूछता है, बहन ये बाइबल लेकर आप चर्च क्यों जाती है, यदि कोई व्यक्ति आपको पूछता है
खुदा ने ये बाइबल आपको क्यों दिया है? आप क्या बोलेंगे? What is the purpose of God to giving the Bible to whole world? देखो, नहीं मालूम होना बड़ा प्रॉब्लम है। एक बार मेरा मित्र न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे गया। वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे जाने के बाद भी, आपको मालूम है दुनिया का बहुत ब्यूटीफुल न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट, जो मित्र उसे लेने के लिए आने वाला था 2 घंटे लेट हो गया। 2 घंटे लेट होने के बाद में ये जो इंडियन आदमी था, ये खड़ा है एयरपोर्ट के ऊपर, सामने लिखा है ड्रिंकिंग वाटर, उसे पीने का प्यास लगी। वो गया अमेरिका में, जो नल है उसको पकड़ रहा, हिला रहा, पानी नहीं निकल रहा है। इंडियन आदमी बड़ा गुस्से में आ गया। वो लगा यार क्या है अमेरिका, दुनिया इतना बड़ा उसके बारे में बातें करती है, इतनी बड़ी बड़ी लोगों में है, इतना उसका टेक्नोलॉजी है, ये है, इतना है, वो है। बोले कुछ भी नहीं, बोले इंडिया से खराब है। बोले ये इंडिया के नल को पकड़ो, हिला, बोले थोड़ा तो पानी निकलता है। इसको मैं हिला रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, बोले पानी नहीं निकल रहा। उसका मित्र आया जो, अरे सॉरी यार मैं 2 घंटे लेट हो गया। बोला वो जाने दे, तू तो बड़ी बड़ी बातें बताता था अमेरिका बारे में। बोले इंडिया से खराब है। बोले तेरा अमेरिका। बोले ऐसे कैसे? बोले मैं कब से खड़ा हूँ, पानी की कोशिश कर रहा हूँ, निकल ही नहीं रहा है पानी। बोलता ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे बाबा मैं 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ। बोला चल देखते हैं। वो अमेरिका में रहने वाले आदमी ने क्या कि नल के नीचे हाथ डाल दिया, अपने आप पानी गिरने लगा। वो सेंसर से चालू होने वाला था, उसको मालूम नहीं। हमको नहीं मालूम है, भले हमारे पास बाइबल है, लेकिन नहीं मालूम है तो बड़ा प्रॉब्लम। बाइबल क्यों दिया खुदा ने हमको? What is the purpose of God? Why we are carrying to this Bible? एक बार मैं और मेरी पत्नी, मैं बहुत कन्वेंशन किया लाइफ में। नंदुरबार में हम लोग लाइक, आप अगर गुजरात का वो ट्राइबल एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्राउड जमा करने का प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्राउड आ जाता है। 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख लोग। मेरी वाइफ को मैं लेके गया पहली बार। वो आदिवासी लोगों ने मेरी वाइफ का मेरा स्वागत किया। मेरी वाइफ को उन्होंने उनके कपड़े भी वगैरह पहनाए, उनका चांदी का गहना वगैरह डाला, फोटोज वगैरह निकाले। मेरी वाइफ बहुत खुश हो गई। अरे क्या फोटोज वगैरह निकाले, एंजॉय किया एवरी डे, मतलब होल डे उसने काफी एंजॉय किया। मैं देख रहा था कि वो हंस रही थी, लोगों को मिंगल हो रही थी, कि उसका ड्रेस चेंज हो रहा था, सोने के ये वो सब पिनाए जा रहे थे। दिया नहीं उन्होंने, खाली फोटो निकालने के लिए दिया था। शाम को, रात को जब कन्वेंशन खत्म हो गया तो उन्होंने हम दोनों का रहने का अच्छा प्रबंध किया था। वो टाइम में होटल्स नजदीक नहीं थे, तो गेस्ट हाउस था, और गेस्ट हाउस जंगल में था। तो मेरी वाइफ जो अर्पणा कुछ गाड़ी थी, कमांडर वगैरह गाड़ी लिया उन्होंने, और 5-6 लड़के बंदूक के साथ हमको करमड़ा में उसमें बिठाए और जंगल के रास्ते वो गेस्ट हाउस लेके जा रहे हैं। मेरी वाइफ बार बार मुझे कोने मार रही है, कहाँ लेके जा रहे हैं, अंधेरा है, बंदूक है। वो पूछी एक बात को, बोले दादा ये क्या है? बोले दीदी डरो मत, इधर बोले शेर वगैरह बहुत है, चीते, वो हमला करेंगे तो हम लोग है ना बंदूक लेके। और भी डर गई। कैसा वैसा रास्ता निकल गया, गेस्ट हाउस आया। हम लोग गेस्ट हाउस में गए, वो लोग छोड़ के हमको चले गए। बोले आप अंदर से लॉक पिक लगा लेना, पास्टर साहब डरना वगैरह कुछ नहीं। अब बोले कुछ नहीं होता है। बोले ठीक है ठीक है। और वो चले जाने का तो मिसेस जो चिल्लाने लगी, बोले आपको कुछ तो होना चाहिए। बोले मैं अकेली हूँ, आप अकेले हैं, रात को बिच्छू साहब बोले ये आ गया क्या? मैं बोला धीरे बोल, तेरी वजह से नेक्स्ट टाइम लोग मीटिंग को नहीं बुलाएंगे। लेकिन वो टाइम मैंने पहली बार देखा, मेरी वाइफ कनाडा से थोड़ा पढ़ी लिखी है। मैं वॉशरूम में गया, वॉशरूम से आने के बाद बेड के ऊपर उसने भजन संहिता 23 निकाल के रखा था। फर्स्ट टाइम लाइफ में। बॉम्बे में इतने साल जिंदगी गुजारी उसके साथ, लेकिन कभी नहीं 23 साल से निकला, लेकिन वो दिन निकला। मैं आने के बाद मैं पूछा, अरे तायरा मेरी वाइफ का, मैं तायरा क्या है? मैं बोले तुमको इतना भी गए नहीं? बोले ऐसे कैसे पास्टर हो तुम? बोले क्यों क्या होगा? बोले ये भजन संहिता 23 है। बोला हाँ, इससे क्या होने वाला है? बोलता है शेर नहीं आएगा। बोले शेर को बाइबल पढ़ने आती है क्या? See, that is the biggest problem in our life. We thought Bible is a luck. है ना? बहुत सारे पादरियों को भी मैंने देखा, शैतान निकालने के लिए इधर से मारना चालू करते, निकल। सिर्फ बाइबल शैतान निकालने का खिलौना नहीं है। Put
What is the Bible? Why God has given the Bible? Why should we meditate the Word of God? So that is the important things in our life. ये हमको समझना चाहिए. तो आज हम यहीं पे रखते हैं. नेक्स्ट टाइम सुनेंगे व्हाट इज द बाइबल. नेक्स्ट टाइम बुलाना पास्टर जरूर. ओके, नाउ वी विल गो अवर मेन मैसेज अबाउट द प्रेयर. सो हाउ शुड वी बिल्ड द वॉल ऑफ प्रेयर इन अवर लाइफ. आप सब लोग फास्टिंग में हैं. आप लोग 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर था और आपने फास्टिंग रखा. इज वेरी गुड, वेरी नाइस. बट टुडे द मैसेज वाज देयर, बिल्ड द वॉल ऑफ प्रेयर. हाउ शुड वी बिल्ड द वॉल ऑफ प्रेयर. क्या होता है? द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट वी नीड टू एंकर आवर लाइफ थ्रू प्रेयर. अपने बड़े बड़े बंदरगाह पे जब आप जाते हैं तो बड़े बड़े बंदरगाह पे जाने के बाद आपको दिखाई देता है जो विदेश से बड़े बड़े जहाज आते हैं जो बहुत बड़ी सामग्रियों को लेकर, कंटेनर्स को लेकर, जब वो बंदरगाह के ऊपर आते हैं वो कितने हेवी होते हैं, कितने विशाल होते हैं. लेकिन जब वो बंदरगाह के नजदीक जब आते हैं तो उन्हें रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एंकर. लंगर है, लंगर. और लंगर शायद लोखंड का होता है. और आप देखो कि जब वो लंगर को फेंकते हैं और लंगर जब उस वस्तु से चिपक जाता है तो वो जो इतनी बड़ी जो कश्ती होती है, इतना बड़ा जो जहाज होता है, वो ठहर जाता है. एक छोटा सा लंगर, एंकर, वो इतने विशाल जहाज को, जिसके अंदर बहुत सारी सामग्री है, जिसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है, उस सबको क्या करता हो? दैट इज द पावर ऑफ प्रेयर. The first thing, first we need to anchor our life through prayer. जब आपके जीवन में ये प्रार्थना है तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, संकटें क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, तकलीफें क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी दुआई जिंदगी है तो इन सारी चीजों के ऊपर वो आपको विजय दिलाता है. जैसे वो जहाज को कंट्रोल करता है, चाहे कितनी लहरें क्यों ना उठे, है ना, चाहे कितनी समस्याएं क्यों ना हो, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन वो जहाज जो है वो सीधा स्थिर खड़ा रहता है. सो ब्रदर एंड सिस्टर, मसीह जिंदगी के अंदर जो दुआ है वो एक एंकर का काम करती है, जो आपको क्या करती है? पकड़े रहती है, आपको हिलने नहीं देती, आपको समस्याओं में गिरने नहीं देती, बल्कि आपको क्या करती है? मजबूती से आपको जकड़े रहती है. सो जो प्रेयर है वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट वी नीड टू एंकर आवर लाइफ थ्रू प्रेयर. अगर आप मजबूती का मसीह जीवन जीना चाहते हैं, ठहरावे की एक जीवन आप खुदावन में जीना चाहते हैं, तो उसका अद्भुत जो बुनियाद है वो क्या है? वो है आपकी प्रार्थना, वो है आपकी दुआ. जब आप खुदा से दुआ करते हैं. सेकंड थिंग, प्रार्थना और क्या आपके जीवन में ला सकता है? बहुत अच्छा पॉइंट हो गया. प्रेयर लाइफ विल ब्रिंग अ जॉयफुल स्पिरिट. अगर आपका जीवन प्रार्थना में है तो आपका जो जीवन होगा वो कैसा होगा? खुशियों से भरा हुआ जीवन. आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा अगर मौका मिला तो थोड़ा डेप्थ में देखेंगे, लेकिन आज हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रार्थना अगर मेरे जीवन में है, अगर मैं खुदा से दुआ करने वाला शख्स हूं, अगर मैं खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स हूं, अगर खुदा को मैं मानता हूं, जानता हूं और मेरी जिंदगी को मैंने खुदा की दुआओं में तब्दील किया है, वो कहता है कि जॉयफुल स्पिरिट होती है. हमारे अंदर का जो रूह होती है, हमारे अंदर की जो आत्मा होती है, उसके अंदर खुदा का सुकून होता है, खुदा का इत्मीनान होता है, और खुदा उस इंसान को क्या करता है? उस आशीष से मालामाल करता है.
जो प्रार्थना है, हो सकता है आपने बहुत लोगों के लिए प्रार्थना की, आप लोगों ने निवेदन किए होंगे खुदा के पास, आपके पास बहुत सारे लिए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो बेनिफिट्स आपको हुआ है वो इन चीजों का है। और आगे एक बहुत अच्छी बात है, वो बोलता है कि द गुड प्रेयर लाइफ विल प्रोड्यूस अ जेंटल स्पिरिट। जब अगर आपका प्रार्थना में अगर जीवन है, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप खुदा से दुआ करते हैं, तो आपका जो जीवन है उसमें क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, क्या निकलेगा उससे? जेंटल, क्या लिखा है? जेंटल स्पिरिट, उदारता का आत्मा। देखो, दैट इज द गिफ्ट्स ऑफ प्रेयर। प्रेयर की जिंदगी वाले शख्स का कैरेक्टर है, स्वभाव है। अगर मैं प्रार्थना की जिंदगी को जीता हूं और दुआई जिंदगी को जीता हूं, और खुदा से मैं अगर दुआ करता हूं, मेरे अंदर ये तमाम चीजें जो है वो परमेश्वर लेके आएगा। इसलिए पॉल सेड, लेट योर जेंटलनेस बी नोन ऑल टू द मैन। इसलिए बोलता है कि तुम्हारी उदारता का जो आत्मा है वो सारे लोगों के अंदर क्या हो, दिखाई दे। लेकिन ये तब संभव होता है जब मैं एक प्रार्थना के जीवन को अपने जीवन में जीता हूं। ये है प्रार्थना का जीवन। ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरा पहले जो नाम था वो इम्तियाज अहमद अब्दुल जब्बार अब्दुल कादिर शेख, और बाद में ऑगस्टिन था। तो मुझे बड़ा फुल स्केप लगता था। जब मैं होश में आया, बच्चे थे तो समझ में नहीं आए, तो मैंने तुरंत अब्बा को बोला, अब्बा मुझे अभी शर्म आती इतना बड़ा नाम लिखने के लिए। तो अब्बा बोला गैजेट में जा, तेरा नाम चेंज कर। फिर मैंने मेरा नाम चेंज कराया, फिर मेरा नाम हो गया इम्तियाज जब्बार ऑगस्टिन। वो शेख भी अब्दुल्ला बिबदा को काट दिया मैंने। तो मेरे डैडी जो है वो एक मुस्लिम, एक्चुअली जो मुसलमान जो लोग होते हैं, जैसे आपको लगता है कि वो एक ही फिरका है, उनके अंदर एक फिरका नहीं होता, 72 उनके अंदर डिनोमिनेशंस हैं। जैसे हमारे अंदर वाबी है, जैसे हमारे अंदर जीसस ओनली है, कैथलिक्स है वगैरह, बहुत सारे डिनोमिनेशन हमारे अंदर भी है। उनके अंदर भी 72 डिनोमिनेशंस हैं। मेरे डैडी का जो डिनोमिनेशन था वो था अहले हदीस। अहले हदीस जो लोग हैं वो ज़्यादा करके दरगाह वगैरह को नहीं मानते, वो केवल अल्लाह की किताब को मानते हैं और अल्लाह को मानते हैं, कुरान को। मेरे वालिद जो थे वो बचपन से ही बहुत रिलीजियस किस्म के आदमी थे। 5, 6, 7 साल की उम्र में उन्होंने पूरा कुरान ख़त्म किया था। देखो, कुरान जो है ना वो बहुत हमारे जैसा आसान नहीं है। हम आसानी से सो के पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, मलयालम में पढ़ सकते हैं, तमिल में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, ऑल लैंग्वेजेस वी कैन रीड बाइबल। बट कुरान एक ही लैंग्वेज में है, अरबिक, क्योंकि अल्लाह को एक ही लैंग्वेज आती है, अरबिक। और अल्लाह बोलता है कुरान पढ़ने का स्टाइल है, कुरान को पढ़ने के लिए अंदर की आवाज़ निकालनी पड़ती है। आप मदरसे वगैरह में देखते होंगे बच्चे लोग ऐसा 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 करके पढ़ते हैं। कुरान को रिसाइट करना इज वेरी टफ जॉब। मेरे डैडी जो 5, 6, 7 साल की उम्र में उन्होंने कुरान को पूरा कंप्लीट किया, और वो लोगों के बीच में जाकर कुरान की सारी बातों को रिसाइट करते थे। लेकिन जब मेरे डैडी बड़े हुए तो बचपन से उन्होंने उनकी माँ को देखा। तो मेरे डैडी मेरी माँ से, मेरी दादी मतलब मेरी पापा की मम्मी से डैडी बहुत प्यार करते थे, और डैडी हमेशा माँ के सामने क्वेश्चंस लाके खड़ा करते थे। मेरी दादी बहुत डिवोट लेडी थी। जब भी मेरा दादा खाने के लिए बैठता था दस्तरखान के ऊपर, वो शुगर केन रखती थी, गन्ना रखती थी। हदीस में लिखा है कि जब भी शौहर खाना खाने के लिए बैठे, एक अच्छी पत्नी दस्तरखान के ऊपर गन्ना रखे, शुगर केन रखे।
शुगर केन इसलिए रखना चाहिए अगर सालन में नमक कम है तो पति को डंडा ढूंढने की जरूरत ना पड़े। देयर इज रिटन इन द हदीस। तो मेरी जो दादी थी वो गन्ना रखती थी। मेरा डैडी बार बार मेरी दादी को पूछता था, अम्मी ये क्या फजूलपना है, तू इतना अच्छा खाना बने। बोले बेटा ये अपने लिखा है। और डिवोट थी, और मेरी दादी को बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी कि वो बिना नकाब बाहर देख सके। 7 डोर्स, पर्दे, कभी वो गाना नहीं सुन सकती। मेरी दादी को अब्बा बोलते मुगल आजम के गाने वगैरह बहुत पसंद है, लेकिन वो कभी सुन नहीं पाई क्योंकि उसको डर था कहीं उसका शौहर सुन लेगा तो उसको तकलीफ होगी। मेरा दादा जो था वो मस्जिद का मुतवली था। मुतवली का मतलब होता चेयरमैन। और एक दफा की बात ऐसी बताते हैं डैडी कि एक अजनबी मनुष्य घर से बाहर से जाते समय उसने चिल्लाकर पानी की डिमांड की, मैं प्यासा हूं, मुझे मिलेगा पानी पीने के लिए। मेरी दादी ने वो आवाज सुनते हुए एक लोटे में पानी लेके हाथ बढ़ाया, उसके बीच में उसका चेहरा बाहर आया। एक मुस्लिम आदमी मस्जिद का जाते हुए देखकर बड़ा क्रोधित होकर मेरे दादा के पास जाकर मेरी दादी की बदनामी करने लगा। कहने लगा, अरे तू तो मुतवली है मस्जिद का और आप बड़ा बड़ा चेयरमैन है, लेकिन तूने अपने घर में बोले तहजीब नहीं सिखाई है, इस्लाम की तौहीन कर रही है तेरी औरत। जब उसने इस बात को सुना तो बहुत क्रोधित हुआ मेरा दादा। शोलापुर में स्टेशन के बाजू हमारी बेकरी थी मॉडर्न। वो बेकरी में मेरे पिताजी आटा मार रहे थे ब्रेड का, बड़े बड़े चाकू पड़े हुए थे। मेरा दादा आया गुस्से में, उसने बड़ा चाकू लिया और मेरे पिताजी को बोला, अब मैं तेरी माँ को नहीं छोड़ूंगा। वो बोल रहा, अब्बा क्या हुआ? तो हमारे अब्बा उसको पकड़ने के लिए गए। हमारे अब्बा को उसने पहला वार किया। क्या? मेरा डैडी नीचे गिरा और खून में लथपथ था। मेरा दादा मेरे दादी के रूम में गया, वहां उसने उसको चाकू से मार दिया और वो चाकू लेकर सीधा पुलिस स्टेशन में जाके वो सरेंडर हो गया। कुछ दिनों के बाद जब ये सब दफन विफन हुआ, मेरे डैडी होश में आए, अच्छे हुए, वो बेचैन हो गए। वो सोचने लगे, यार ये क्या धर्म है, क्या रिलीजन है। वो जाके बड़े बड़े विद्वानों से बातें करने लगे, बड़े बड़े लोगों से बातें करने लगे, लोगों को समझाने लगे, ये क्या है, मुझे सिखाओ, ऐसा क्यों है? एक आदमी के बारे में इस्लाम में ऐसा लिखा है, औरत के बारे में ऐसा लिखा है, इतना डिफरेंस क्यों है दोनों के बारे में, जबकि दोनों खुदा के द्वारा बनाई गई उसकी क्या है, क्रिएशन है, उत्पत्ति है। ये दोनों में क्यों इतना फर्क? किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। इस बीच मेरे पापा की मेरी माँ से शादी हुई। मेरी माँ का नाम था ज़ैबून। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी और जब शादी हुई, हमारा होटल था चांदनी चौक में, ओबेरॉय होटल, उसमें मेरा पिताजी वो रन कर रहे थे होटल को। हम 4 बच्चे पैदा होने के बाद पापा के दिल और दिमाग में हमेशा सवाल पैदा होते थे, इस्लाम में ये क्यों है, इस्लाम में ये क्यों है। गायकवाड नाम के एक पास्टर, देखो मैं बोलता हूँ बाइबल कितनी सामर्थ से भरी हुई है। एक पास्टर गायकवाड रमजान का महीना दोपहर को लंच करने के लिए वो होटल में आए। उनके हाथ में बाइबल थी। मेरे पिताजी ने उनको पहला प्रश्न किया, ये आपके हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कि ये पवित्र परमेश्वर का वचन है। पापा को थोड़ा गुस्सा है, बोला क्या पवित्र परमेश्वर का वचन लगा? बोला कुरान पवित्र है, कुरान आसमान से उतरी हुई किताब है। उसने कहा सर मैं आपके होटल में वाद विवाद करने के लिए नहीं आया, मैं सिंपल आपके होटल में खाना खाने के लिए आया हूं। मैं बाइबल आपके काउंटर पे रखता हूं, यदि आपकी इच्छा है तो उसको खोले और उसको पढ़े। और इतना कह के वो बाइबल खोल के खाना खाने के लिए टेबल पे बैठा। और खाना खाने के लिए जब टेबल पे वो बैठे तो उनको धुआं सा दिखाई दिया। तो वो किचन रूम में जाके वेटर को बोलने लगे, क्या हो गया तुमको, क्या चलाया तुमने? बोले चारों तरफ धुआं धुआं है, लोग खाना खा रहे हैं। जो कर्मचारी थे, काम करने वाले लोग थे, वो चिंतित हो गए, अरे क्या आदमी बोल रहे साहब, क्या बोल रहे साहब, हमने कुछ नहीं जलाया, आप आकर देखो।
और डैडी आके जब अपने काउंटर पे बैठे, बाइबल खुली हुई थी, पंखे की हवा में बाइबल के पन्ने उड़ रहे थे। डैडी ने सबसे पहले जो बाइबल के ऊपर अपना हाथ रखा तो डैडी के सामने पहला वचन आया, यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन। उसमें लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। डैडी को अजीब सा लगा, अरे यार, चाहे जो भी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, जो भी हो, वो खुदा के वचन पर अगर विश्वास करता है, यकीदा रखता है, तो खुदा के बेटे हैं। देखो, इस्लाम में अल्लाह को हम बाप नहीं बोल सकते, शिर्क है, गुनाह है। और ये वचन मेरे पिताजी के जीवन में काम करने लगा। पिताजी बाइबल पढ़ने लगे, देखा नहीं उन्हें टाइम कितना हो गया, वो पास्टर भी वो बाइबल छोड़ के चले गए और पप्पा वो बाइबल पढ़ते गए। सुबह के सुबह 3:30-4 बजे पप्पा को होश आया, क्या मुझे घर जाना चाहिए। घर गए, जब मम्मी चिल्लाने लगी, रात भर क्या कर रहे थे होटल में? बोले रमजान का महीना चालू है, वजू के लिए मैंने पानी गर्म करके रखा है, जल्दी वजू करो, नमाज पढ़ के आओ, शेरी करो, रोजा रखो। अब्बा बोलने लगे, ज़ैबून अब मुझे सहरीस, बोले अब मुझे वजू करने की। वजू मतलब जब लोग नमाज में जाते हैं तो पानी से अपने हाथ पैर को धोते हैं, उसको वजू बोलते हैं। तो अम्मी बोलने लगी, मैंने पानी गर्म को रखा है, जल्दी जाओ, वजू करो, नमाज पढ़ के आओ, शेरी करो। रमजान जब आता है तो शेरी करते थे, सुबह 4 बजे उठ के खाते कुछ, दिन भर रोजा रहने की। मम्मी बोल रही है, जल्दी से नहाओ, वजू करो, नमाज पढ़ के आओ, शेरी रखो, रोजा रखना है। अब्बा ने बोला, ज़ैबून आज मुझे वजू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं खुदावन यीशु के लहू से वजू करके आया हूं। मेरी माँ को मालूम नहीं यीशु कौन है। मेरी माँ अब्बा को पूछती है, किसका खून करके आए तुम? कौन है ये यीशु? किसके खून से तुम वजू करके आए? तब मेरी माँ ने उनको बताना चालू किया। तब मेरी माँ का चेहरा उतर गया। मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, ऐसा मत करो, मेरी 6-7 बहनें हैं, इतने बड़े मोहल्ले में हम रहते हैं, इतने सालों का हमारा रिश्ता है, लोग तुम्हें काफिर कहेंगे और हम बदनाम हो जाएंगे। लेकिन मेरे बाप की जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की अग्नि कार्य कर रही थी। वो मेरी माँ को समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बीच कई दिन गुजर गए, ये बात बाहर मोहल्ले में फैल गई, अब्बा के जो भाई थे उनके बीच में फैल गई। उन्होंने अब्बा को बहुत समझाने की कोशिश की। मेरे जो बड़े चाचा जाफर नाम था, वो बड़ा फुटबॉल प्लेयर था, बहुत ही अलग किस्म का आदमी था। मेरी माँ को कहने लगा, बोले भाभी इसको तलाक दे दो, हम आपसे कोई निकाह कर लेंगे। मेरी माँ ने बोला, नहीं, मैं छोड़ दूंगी इस आदमी को, मैं अपने बच्चों को पालूंगी। और मेरे पापा के ऊपर बहुत दबाव आया, और दबाव आने के कारण उसे भागना पड़ा शोलापुर से। वो भागकर सीधा पूना हिंदुस्तानी कांग्रेस चर्च पूना आया। गणेश पेट में पूना में एक लाइब्रेरी थी, कहीं से उसने पता निकाला और वो वहां पर पहुंचा। देखो ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे डैडी के जीवन को एक मुस्लिम आदमी को किसने बदला? That's why always you should carry your Bible. Today is a very bad thing. People having मेरे लड़के के पास में 1.5 लाख का मोबाइल है। I'm not provide. I'm very, मैं बहुत रोता हूँ खुदा से। लेकिन उसके पास में 50 रुपए की बाइबल नहीं। वो बोलते पापा तेरी बाइबल है ना? It's a big tragedy in our families. मैंने आपको पहले बताया था, why should God has given to the Bible?
एक मुस्लिम आदमी जो अपने काउंटर पे बैठा है, उस व्यक्ति को किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया, उस व्यक्ति को किसी ने प्रार्थना नहीं की, उस व्यक्ति को किसी ने गवाही नहीं सुनाई, उस व्यक्ति को जाकर किसी ने काउंसलिंग नहीं किया, लेकिन बाइबल ने उस व्यक्ति के जीवन को बदला। अजीजों, खुदा काम करता अपने अल्फाज से, अपने शब्दों में। आपके ज्ञान में उतनी ताकत नहीं है जो खुदा के कलाम में है। अगर आप इससे मोहब्बत करते हैं तो ये दुनिया को परिवर्तित करती है, लेकिन इसके प्रति जज्बा होना चाहिए, इसके प्रति जो है वफादारी होना चाहिए, इसके प्रति मोहब्बत होनी चाहिए। मैं वो खुदा के शख्स का, वो गायकवाड़ पास्टर का धन्यवाद करता हूं। होटल में वो बाइबल लेके गया। अगर वो बाइबल लेके नहीं जाता तो आज पास्टर इम्तियाज तुम्हारे सामने नहीं होता। ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमारी मूल जिंदगी का अगर कोई आधार है तो वो है परमेश्वर। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बाइबल के बारे में बताना चाहता हूं। बाइबल में चंगाई, आपको मालूम? बाइबल में चंगाई है। निर्गमन उसका 15 अध्याय 26 वचन में लिखा है, यदि तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुनता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, एक भी रोग मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं रोग मुक्त करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। There is a healing in the Bible. This secret, ये जो अद्भुत बात है, ये चमत्कारिक जो बात है, परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले लोगों को, इज़राइल को बोलता है, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरे लोग, यदि तू मेरा वचन तन मन से सुनता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, मैं एक भी रोग तुझे नहीं दूंगा, कि मैं आई एम द गॉड, रोग मुक्त करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। अगर आप इसका मनन करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, इसमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु आपको चंगाई देते हैं। मेरा पप्पा चला गया, जाने के बाद मम्मी की जिंदगी में मानो एक बहुत बड़ा संकट आया। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ को फारेट, जो अच्छा सिटी का प्लेस था, वो छोड़कर सलगर बस्ती, जहां पर चोर लोग, डाकू लोग, खूंखार लोग रहते हैं, सलगर बस्ती उसका नाम। अगर आज भी आप शोलापुर जाएंगे, आज तो काफी डेवलप हो गई है वो, लेकिन उस समय जो तड़ीपार लोग रहते हैं, गुंडे रहते हैं, वो लोग रहा करते थे, कैकाड़ी लोग। और मम्मी वहां चली गई रहने के लिए, क्योंकि मम्मी को वहां फ्री में घर मिला था, किसी ने तो दे दिया। रात के 6 बजे मेरी माँ डर जाती थी, क्योंकि दरवाजे खटखटाते। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। कई ऑफर आए मेरी माँ ने, लेकिन मेरी माँ ने ठुकराए। लेकिन इस बीच 4 से 5 साल निकल गए। मेरी माँ परेशान हो गई, 4 बच्चों को पालना। जब मुझे याद ना नहीं है, लेकिन माँ बताती है कि जब भी वो नल पे जाती या किसी से बात करती, बातों बातों में लोग कहते काफिर की औरत आ रही है। बहुत अत्याचार, बहुत तकलीफ, बहुत मुसीबत से उसने हमको पालने का प्रयास किया। लेकिन कहते ना कि खुदा की मर्जी नहीं थी वो वहाँ रहे। हमारे अब्बा के खत आते थे, उस खत में हमारे अब्बा हमेशा हमारे अम्मी को कुछ कुछ बातें बताते थे। किसी ना किसी जरिए से कुछ चीज़ें मम्मी को पता चल जाती थी। तो 5 साल या 4 साल के बाद मम्मी ने निश्चय कर लिया कि मैं जाके अपने शोहर से मिलती हूँ। इतनी बदनामी जिंदगी जीने से तो अच्छा है, बच्चों का फ्यूचर के लिए तो अच्छा है कि मेरा आदमी भले ही वो क्रिश्चियन हुआ हो, लेकिन बच्चों की जिंदगी तो बनेगी। हमारी माँ के अब्बा को मिली। अब्बा को मिलने के बाद दोनों में रिकंसिलिएशन हुआ, फिर से वो जुड़े, मिले। इस बीच में मम्मी का भी जीवन बदल गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स परमेश्वर ने सॉल्व किया। दोनों ने निश्चित किया कि दोनों थियोलॉजिकल जाएंगे, पीटी करेंगे। पप्पा मालूम है आपको, उर्दू से 8वीं पढ़े हुए थे। 4 बच्चों का बाप 10वीं कंप्लीट किया। मम्मी ने पढ़ाई कंप्लीट की, उस समय कुछ ग्रेस मम्मी को मिला। दोनों ने मिलकर 5 बरेली
श्री रामपुर यूनिवर्सिटी से, दोनों ने मिलकर पास्टर का डिग्री लिया। लेकिन ये पास्टर का डिग्री लेते समय मैं और मेरी बड़ी बहन नफीस, हम दोनों को शोलापुर छोड़ा गया, क्योंकि वहां पे पापा को बहुत कम पैसा मिलता था। अब ये 4-5 साल हम बड़े, हम तो मसीह मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, हम मामा के घर में रहते थे, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, यही हमें मालूम था। इतने सालों के बाद जब पापा पास्टर बन के भिवंडी में आए हिंदुस्तानी कांग्रेस चर्च के माध्यम से, तब पापा ने मेरी तरफ देखा, बोला यार मेरे बच्चे को स्कूल पढ़ाना चाहिए। अब उसका बच्चा बड़ा हो चुका था। वहां पे एक स्कूल है, चाचा नेहरू हिंदी हाई स्कूल। छत्रे अंकल, सालवे अंकल वो चर्च के मेंबर थे, उन्होंने लेके पापा को गए, और वो चाचा नेहरू हिंदी स्कूल में जब लेके गए, प्रिंसिपल को बोला ये बच्चे को स्कूल में डालना है, पहली में डालना है। प्रिंसिपल हंसने लगे, बोला जब्बार भाई इतना बड़े बच्चों को पहले में बैठाएंगे तो पहले के बच्चे भाग जाएंगे, इसको देखो इसकी हाइट। अब हाथ भी जोड़ने लगे सालवे अंकल, छात्रे अंकल, बोले कुछ तो करो। बोले ठीक है काम करो, इसको मैं डायरेक्ट तीसरी में बैठाता हूँ। अब उस दिनों में पता नहीं गवर्नमेंट स्कूल में कुछ भी हो सकता था, और मेरा लिविंग सर्टिफिकेट अभी तक सच पूछो तो मेरा क्या डेट ऑफ बर्थ है मुझे मालूम नहीं। कैसा वैसा करके मुझे बिठाया तीसरी में, और मैंने कभी भी आ नहीं सीखा, मैंने डायरेक्ट सीखा कमल घर जाता है। और उसका प्रॉब्लम क्या हो गया आपको मालूम है? 7वीं में जब मैं गया मेरी मुंची निकल गया। 7वीं के अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं था फुल पैंट, 7th के अंदर हाफ पैंट अलाउ था। वो उन दिनों में बच्चे मेरे टांग के बाल पकड़ के खींचते थे, मैं रोते रोते आता था, पापा को गाली देता था, मम्मी को गाली देता था, तुम लोग ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने हमारे ऐसा कर दिया, तुम लोग ने वैसा कर दिया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कैसा वैसा कर दिया। लेकिन फेल नहीं हुआ मैं, ग्रेस गवर्नमेंट का था। वो टाइम में किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता था, उसको पढ़ाया जाता था बड़े प्यार से, जा बेटा। ऐसा करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम हुआ भिवंडी में, से हम लोग गए डोमली में राइट्स हो गए। राइट्स होने के बाद में हमारा घर भी लूटा गया, और हमारे पापा ने क्या किया, मेथोडिस्ट चर्च में आके एक रात हमको लेके खड़े हो गए। वहां मिले पापा को मनतोड़े अंकल। वो मनतोड़े अंकल ने हमको पकड़ के इकबाल मंजिल में लेके गए। वहां उन्होंने घर भी देके हमको रखा। डोनाल्ड ब्रदर की वाइफ मीना, बहुत अच्छी बहन, उसने हमारे स्कूल के लिए बहुत मेहनत किया, और हमको आदर्श इंडिया हाई स्कूल में रामबाग में, गुरु नानक स्कूल के पास में स्कूल में हमको डाल दिया। अब वहां 7वीं 8वीं में आ गया मैं, बस चल रही थी जिंदगी। 10th आ गया, हम लोग वो आदर्श इंडिया स्कूल और उर्दू स्कूल का सेटिंग था 10th का बोर्ड का। उनके बच्चों का हमारे आदर्श इंडिया स्कूल में आया नंबर, और हमारे बच्चों का आदर्श का उर्दू में गया। उर्दू के जो टीचर्स थे वो आदर्श में आए, आदर्श के जो टीचर थे वो उर्दू में आए। और मेरा भाई रियाज पढ़ने में होशियार था, वो बेचारा बड़ा अच्छे से पढ़ रहा था। मेरा नाम इम्तियाज जब्बार अगस्त या जो भी था, रियाज पहले इम्तियाज पीछे, सरनेम के मुताबिक। रियाज लिखता था, इम्तियाज लेता था। ऐसा करके मैंने पूरा पेपर लिखा। आपको बताना चाहता हूं, ऐसा बड़ा चमत्कार किया वो पेपर ने। जब मैं पास हुआ तो 68.28% से पास हुआ। और आपको बोलना चाहता हूं, पेड़े मैंने नहीं बांटे, प्रिंसिपल ने बांटे। बोलता है कि मैं बांटूंगा इम्तियाज के लिए पेड़े, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, 10th के अंदर मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता था। मैं पढ़ता था परमेश्वर, और जब मैं 10th पास हुआ, मेरा पापा मेरी माँ को बोलता है, हमारी भाषा दखानी है, हम लोग बहुत अजीबोगरीब भाषा बोलते हैं। तो हमारे अब्बा बोले, आगे जाइबू ना, मैं इम्तियाज को ना पास्टर बनाना चाहता कि हमारी भाषा है हैदराबादी। तो हमारी अम्मी बोलती, क्या लगा जी, इसे हिंदी पढ़ने नहीं आता, इन्हें क्या पास्टर बनेगा। मेरे पापा को ये बात बहुत बुरी लगी। मेरे पापा ने मेरे पास आके बोला, इम्तियाज इधर।
क्या है अब्बा? बोले एक काम कर, तू आईने के सामने खड़े हो जा और बाइबल पढ़, इधर उधर मत देख, 1 घंटा पढ़। मेरे पापा की बात पर मैं उनको बहुत प्यार करता था। मेरा डैडी बहुत स्ट्रांगली लिया मम्मी की बात को। वो सुबह जल्दी उठता था, मुझे बिठाता था, फिर वो मैसेज कैसा देने हैं सिखाता था। बाइबल मेरे को पढ़, मैं पढ़ता था। कभी कभी गुस्से में भी आता था, कान पकड़ता नहीं, ऐसा कैसा पढ़ रहा है, पढ़ तू। मतलब अब्बा क्या करूँ, आता जो नहीं। लेकिन वो मेरे को बोलता था, देख इम्तियाज, बाइबल पढ़, बाइबल पढ़। मैं जब सोता था उठा था, अरे उठ बाइबल पढ़। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाइबल और एक काम करती है। बाइबल निर्बुद्धि मनुष्य को बुद्धिमान बना देती है। भजन संहिता 19 निकालो जल्दी से आप। भजन संहिता 19 उसका 6 देखो क्या लिखा है। भजन संहिता 19, Psalms chapter 19 verse 6 and 7, just see what is written there. वो आकाश की एक चोर से निकलता है और वो उसकी दूसरी चोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। Praise the Lord! साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। जो लड़के को हिंदी पढ़ना नहीं आता था, इंग्लिश नहीं पढ़ना आता था, आज मैं बाइबल कॉलेज को सिस्टमेटिक थियोलॉजी पढ़ाता हूं। आज मेरे अमेरिका के जितने भी लोग आते हैं उनका बेस्ट ट्रांसलेशन मैं करता हूं। जॉर्जिया की इंग्लिश सुनकर हिंदी में ट्रांसलेशन करना अच्छों की बात नहीं है। अजीजों, ये कमाल खुदा की कलाम का है। मेरे डैडी ने बोला, इम्तियाज पढ़, इम्तियाज पढ़। और आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं, मैं ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च का पास्टर था। पास्टर जोस को मौका मिला मुलाने का, 2 दिन पास्टर आके प्रचार किए। आई एम द हाईएस्ट पे पास्टर इन द मुंबई। इतनी मेरी सैलरी थी। वो चर्च हो सकता है, मैं शायद रॉन्ग हो सकता हूं, उससे भी ज्यादा हो सकता है, 50-60 करोड़ के ऊपर चर्च था। आप सोचो, जो लड़का कहां है। लोग मुझे पूछते थे, यार ये पास्टर इम्तियाज को कहां से अपॉर्चुनिटी मिली। ओपन बाइबल फेलोशिप के अंदर जो क्राउड है, दे आर वेरी एजुकेटेड क्राउड। अगर आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं, वो पहला बैठेंगे तो वो पहला गूगल में चेक करेंगे पास्टर का थीम क्या है। वो देखेंगे पास्टर किधर से चुरा रहा है। मैसेज होने के बाद में पॉइंट लाके बताएंगे, पास्टर यू आर टेकन फ्रॉम दिस। ऐसे चर्च में मैंने 21 इयर्स काम किया। ब्रदर एंड सिस्टर, ये चमत्कार कौन किया? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है अजीजों। परमेश्वर का वचन जो है वो निर्बुद्धि मनुष्य को बुद्धिमान बना देता है। उसके अंदर इतनी काबिलियत है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो आपको बदल देता है। लोग चकित हो जाते हैं, यार ये क्या है, कौन है? So please brother and sister, meditate the word of God every day. Give your time. Allow God to change your life. Give more time to read. मेरे अब्बा जब अमेरिका से फर्स्ट टाइम आए, मेरा भाई जिंदा था। हम लोग पहली बार डैडी को लेने एयरपोर्ट में पहुंचे और डैडी जब आए तो हम लोग को 6 महीने के लिए डैडी अमेरिका में था। हम बड़े खुश थे। हम उस समय VCR का बहुत डिमांड था, कैमरा, नेकॉन, क्या था, ली का पैंट, जीन्स का बहुत था, छोटे छोटे वॉकमैन बहुत थे। हम दोनों भाइयों ने डैडी को बड़ा लिस्ट बना के भेजा। और जब डैडी 6 महीने के बाद एयरपोर्ट पे आया, डैडी के पास बड़े बड़े काले काले बैग थे, 8-9 बैग थे। हम दोनों भाई बड़े खुश हो गए, अरे अब्बा कितने अच्छे हैं, सब लेके आए अब्बा। और हम लोगों ने 2 गाड़ी करके गए थे, सुम्मू गाड़ी वो टाइम में। और उस सुमो में लेके डैडी को आया। डैडी बेचारा 6 महीने के बाद आया।
हमको जरा भी फिक्र नहीं, खाली बैग की फिक्र। जैसा बैग आए घर में, अब्बा को छोड़ दिए, बैग खोलने लगे। अब्बा भी बड़ा होशियार था, उसमें कुछ भी नहीं था लेकिन बाइबल थी, सब में बाइबल। आज वो बाइबल का ज्ञान प्राप्त करके ही पास्टर इम्तियाज यहां तक आ गया। मेरे डैडी ने बोला, इम्तियाज मैं तेरे लिए खजाना लाया हूं बेटा, मैं तेरे लिए ऐसे खजाना लाया हूं जो तुझे जमीन पे कभी नहीं रखेगा, वो तुझे बुलंदियों के चट्टान पे खड़ा करेगा। मैंने तेरे लिए जो दौलत लाया है वो दौलत तुझे पूरे दुनिया में लेके जाएगी। ये है खुदा का कलाम। खुदा बोलता है तो अपने कलाम से बोलता है। 17 लाख रुपए की बाइबल हमारे पास में है, बॉम्बे में किसी के पास नहीं। मैंने शोलापुर में एक बंगला बनाया, एक रूम वो बाइबल के लिए बनाया मैंने। मेरे डैडी ने सिखाया, अगर तुझे बुलंदियों पे चढ़ना है तो इसकी तरफ देख, ये चढ़ाएगा तुझे, कोई नहीं चढ़ा सकता। अगर सक्सेस होना लाइफ में, इसलिए बुक ऑफ जोशुआ 1 चैप्टर 8 and 9 वर्स, जोशुआ डरा हुआ था। मोसेस की लीडरशिप ने, जोशुआ ने देखा था कि उसके जीवन में कि कैसे लोग जो है बेईमान करने वाले लोग हैं, कैसे बेवफा लोग हैं, कैसे लोग जो है वो मोसेस को सताए हैं। और मोसेस की लीडरशिप परमेश्वर ने जोशुआ को दी। और जोशुआ विचलित था, कश्मकश में था, कैसे ये लोगों को मैं चलाऊंगा, कैसे इनकी अगुवाई करूंगा, कैसे नेतृत्व में रहेंगे मेरे। उस समय परमेश्वर एक सीक्रेट जोशुआ को बोलता है। क्या बोलता है? पढ़ेंगे बेटा 9। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से तेरे कभी ना चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिया रहे, दिन रात ध्यान करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड, तेरे सब काम सफल होंगे। यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ इफ यू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। परमेश्वर तुझे जीवन में क्या करेगा? सक्सेस देगा, कामयाबी देगा। देखो ब्रदर सिस्टर, जो चीज आप जिसको जैसा सिखाएंगे, मेरे अब्बा स्ट्रांग मेरे लिए खड़ा रहा। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं ब्रदर, जब मैं कुमनाड़ में था, कुमनाड़ एलिम चर्च, कुमनाड़ इन द पेंटिकोस्टल चर्च का हेड ऑफिस कुमनाड़ एलिम चर्च है। और जब मैं प्रचार कर रहा था केरला में, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मैंने केरला का एक ऐसा पार्ट नहीं है जो नहीं छोड़ा है। आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द महाराष्ट्र टू कवर होल केरला। आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम कालीकट। 40 दिन हालेलुया मैगजीन ने मेरे मीटिंग्स अरेंज किए थे। पास्टर थॉमस मेरे ट्रांसलेशन थे। मैं आपको बोलना चाहता हूं ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई गॉट वन पर्सन इन एलिम चर्च। जब मैं प्रचार कर रहा था तो 40 पास्टर्स दे आर मेरे पीछे बैठे हुए थे, फुल क्राउड। वन ऑफ द ओल्ड पर्सन केम, उसने मेरा हाथ लिया, छुआ, मेरे को बोलता है, इम्तियाज फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने देखा कि हम केरली लोग पूरे वर्ल्ड में जाकर प्रभु का प्रचार करते, लेकिन फर्स्ट टाइम एक महाराष्ट्र से एक लड़का आकर हमारे चर्चेस में प्रचार कर रहा है। That opportunity I got twice. वो टाइम में एक मैगजीन थी, उसका नाम था हालेलुया मैगजीन। उसका जो चीफ एडिटर था वो चाकुब ब्रदर थे। So मैं आपको बोलना चाहता हूँ ब्रदर एंड सिस्टर, ये एक साधारण सा मनुष्य, साधारण सा अनपढ़ आदमी प्रभु के वचन का मनन करने से सक्सेस हो गया, और प्रभु ने उसके जीवन में इतना चमत्कार किया।
तो अगर हम जितना प्रभु के वचन से प्यार करते हैं, जितना हम प्रभु के वचन से मोहब्बत करते हैं, उतना परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे पास्टर्स होने के बाद ब्रदर एंड सिस्टर, क्रिश्चियनिटी जो है ना, वो केवल आशीष से भरा हुआ ही चादर नहीं है, वो क्रॉस के बारे में बताता है। मुझे अच्छा याद है, मैं और मेरे डैडी जब हमारे गुड समराइटन मिनिस्ट्री में के ऑफिस में हम लोग जब मैसेज बनाने के लिए बैठे हुए थे, तो मेरे डैडी को एक टॉपिक मिला, वेयर हैज द ग्लोरी गॉन, प्रभु का महिमा कहाँ चला गया। इस टॉपिक के ऊपर हम दोनों डिस्कस कर रहे थे और मैसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अचानक माय डैडी वाज क्राइंग। बोले अब्बा रो रहे क्यों? बोले इम्तियाज पता नहीं, बोले अजीब सा टॉपिक सामने आया है, वेयर हैज द ग्लोरी गॉन। वो मैसेज था एली के बारे में, एली के दोनों बेटों के बारे में, कि एली के दोनों बेटे कैसे थे, फिर उसमें से वो युद्ध में गए, दोनों बेटे की मृत्यु हो जाती है और वो सुनता है और वो अपनी अपनी कुर्सी से नीचे गिरता है, फिर चिल्ला के बोलता है इजराइल से परमेश्वर की महिमा क्या हो गई, चली गई। उसके दूसरे दिन मेरे डैडी को फोन आता है, बोलते जब्बार भाई जल्दी आओ आप शोलापुर में, और बोले आपके लिए बैड न्यूज है। पापा बोले क्या है बता, बोले नहीं आप जल्दी आओ। और जब मेरे डैडी जब शोलापुर पहुंचे तब उन्हें मेरे पिता को जो क्रिश्चियन जो लीडर्स थे, जो क्रिश्चियन पास्टर्स थे, उन्होंने डैडी को बहुत समझाया। बोले तुम्हारे बच्चे के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें यहाँ हो रही हैं, तुम्हारा लड़का सुन नहीं रहा है। और उस टाइम में एक अनाड़े फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें मेरा भाई वो काम करता था। उनका काम क्या था, तो वो लोग जो है फिनेल, पानी से फिनेल कैसे बनाया जाता है, ये पत्तों की प्लेट कैसे बनाई जाती है, चौक कैसे बनाए जाते हैं, उसकी वो ट्रेनिंग देते थे और 5000 रुपीज़ वो लोन देते थे और हर दिन 1 रुपीज़ उनको रिटर्न करना पड़ता था। उसमें उसने 50 ग्रुप शोलापुर में बनाया और इस नेम और फेम के कारण उसका जो वर्क था वो बहुत तेजी के साथ बढ़ने लग गया। उसके बीच उसकी मुलाकात कुछ पॉलिटिक लीडर से हो गई, कुछ पास्टर से हो गई। तो ये जो है चीजें शोलापुर में घट रही थी। उस बीच डैडी जिस दिन सुबह मेरे भाई का मर्डर होने वाला था, उसने मेरे भाई को रात को बुलाया, बोले रियाज मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ चीजें सुनी हैं, अच्छी बात है कि तू इतना काबिल है, परमेश्वर का काम भी कर रहा है, सब कुछ है, तेरी इज्जत है, ये है वो है, लेकिन बेटा एक काम कर, लोग तेरे खिलाफ हो चुके हैं, तुझे कभी भी मार सकते हैं। और बोले ये बस्ती अच्छी नहीं है, यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं, एक काम कर तू हमारे साथ बॉम्बे चल और तू वहाँ पे कहीं भी कोई भी एरिया में सेवा कर, इतना बड़ा अपनी मिनिस्ट्री है। उसने अब्बा के सामने एक वचन निकाला, वो था मत्ती की इंजील, उसका 28 अध्याय 28 10 अध्याय 28 वचन या ऐसा कुछ वचन है। उसमें लिखा है कि अब्बा को बोलता है, अब्बा खुदा का कलाम कहता है जो शरीर को मारता है उससे मत डर। 10-28 जो शरीर को मारता है उससे मत डर, लेकिन जो शरीर और आत्मा दोनों को मारता है उससे डर। अब्बा जो आदमी शरीर को मारता है क्या डर नहीं? अब्बा के पास कोई अल्फाज नहीं थे। रात हो गई, सो गए। सुबह सुबह जब वो उठा तो वो बाहर जब देखता तो आसमान उसे लाल दिखाई दिया। तो मंजन दातुन करते हुए उसका दोस्त को बोलता है, यार आज किसी बड़े आदमी की मौत होने वाली है। वो दातुन बितुन करके नहा धो के जब वो बाहर खड़ा था तो उसका राइट हैंड दोस्त जिसने उसकी बहुत मदद की थी, वो नई कैलिबर, उस समय नई कैलिबर गाड़ी आई थी, नई कैलिबर गाड़ी लेकर आया। बोला रियाज 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 तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे बाइक मिला है और मैं चाहता हूं कि तू पहले उस पे बैठ, तू चला मैं पीछे बैठता हूं, तू उद्घाटन कर। अम्मी मेरी ब्रेकफास्ट लगा के चिल्ला रही, रियाज बेटे नाश्ता करके जा। बोला अम्मी मैं अब भी आया 10 मिनट में। तो लड़के ने उसके हाथ में बाइक दी, वो बाइक पे बैठा, वो पीछे बैठा, बाइक लेके हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पे ले गया। उस लड़के ने बोला रुक रुक रियाज यहीं पर रुक, मैं अभी आया। सारे 10-15 लोग तलवार कुलाड़ी वगैरह लेके खड़े थे। जैसा वो लड़का बाइक से उतरा
निकला, थोड़ा सा गया नहीं कि पीछे से पहला वार तलवार का उसके सिर पे हुआ और वो जमीन पे गिर गया। लोग चिल्लाते हुए हमारी मम्मी के पास, डैडी के पास बोले, दुल्हे भाई, हमारे डैडी को दुल्हे भाई बोलते हैं, दुल्हे भाई तुम्हारे बच्चे को मार रहे हैं। हमारे अम्मी अब्बा भागते 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 जब वो स्पॉट के ऊपर पहुंचे तो मेरा भाई की लाश पड़ी, 56 घाव उसकी बॉडी में, उसका भेजा, कुल्हाड़ी वगैरह उसके सिर पर, वो सब खराब हो चुका था। कहीं से तो चादर लाई, लपेटा, माँ रोने लगी, अब्बा रोने लगे, कैसा वैसा उनको उठा के कैसा वैसा उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब हम यहां से पहुंचने के बाद में हमारे जाफर चाचा, अब्बा का छोटा भाई, वो आया, अब्बा को बोलता है, बोले जब्बार, तुझे मैं पहले ही बोला था तू इस्लाम को छोड़ेला है। तो कोई शोलापुरी लैंग्वेज है, अरे तुरे से बात करते हो, तुझे मैं पहले ही बोला था, तू अगर इस्लाम की तौहीन करेगा अल्लाह बदला लेगा, और अल्लाह ने बदला लिया। तू क्या समझता अल्लाह में ताकत नहीं? अल्लाह क्या खुदा नहीं? इतने आसानी से तो अल्लाह को ये करके गया। देख, अल्लाह ने तेरे बेटे को मार दिया, तौबा कर बोले जब्बार, अभी भी मौका है, तेरा एक बेटा जिंदा है, तौबा कर, अपने गुनाह से माफी मांग, इस्लाम को कबूल कर, अल्लाह माफ करेगा तुझे। मेरा डैडी ऐसा बैठा था, वो सीधा खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ, मेरे जाफर चाचा के गले में हाथ डाला, उसने बोला, जाफर इधर आ। बोले, मैं तुझे आज एक बात बोलना चाहता हूं। बोले, जिस दिन मैंने अपनी जिंदगी खुदावन यीशु मसीह को समर्पित की, उस समय मेरे यीशु ने मुझे कहा था, मेरे सलीब को उठा और मेरे पीछे चल। मैं तुझे आज बताता हूं सलीब क्या है। वो सलीब मेरे बच्चे की लाश है। मैं इसे कांधे पे उठाऊंगा और सारी दुनिया में जाके बताऊंगा कि जब यीशु बातों पे आएगा, मेरा बेटा यीशु के साथ में होगा। अजीज, खुदा कुर्बानी चाहता है। परमेश्वर जो है इन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी में चाहता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, लेकिन मेरे पिता का बहुत बड़ा शुक्र अदा, मैं हमेशा खुदा को धन्यवाद देता हूं। आई डोंट नो माई ब्रदर, माई होल फैमिली मेंबर, पर्सनली आई थैंक गॉड कि आई गॉट ए वेरी गुड फादर। ही टॉट मी हाउ शुड लिव अ क्रिश्चियन लाइफ। मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरी दौलत, मेरी शौहरत अगर कोई है, वो मेरा बाप है, जिसने मुझे क्राइस्ट दिया, जिसने मुझे तालीम दी कैसी जिंदगी खुदा के साथ जीनी चाहिए। ये बात और है कि दुनिया में चलते समय कभी कभी हादसे होते हैं, अलग अलग प्रकार की नीति होती है, अलग प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन जो मैंने मेरे पिता से सीखा, मैं चाहता हूं कि खुदा करे ऐसा ही बाप खुदा हर एक परिवार में दे, जो अपने औलाद को ऐसा मोल्ड करे कि वो खुदा को कभी नहीं छोड़ सके। और एक ऐसा बाप, मैं जब भी बाइबल देखता हूं मेरे डैडी की, तो मुझे मेरा बाप नजर आता है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। अगर मैंने कुछ अचीव किया अपने लाइफ में तो वो है बाइबल्स। जब भी मैं शोलापुर जाता हूं तो मैं जब रीड करता हूं, जो नॉलेज गेन होता है, जो चीजें हमको मिलती है उसमें वो खुदा की एक नया फ्रेशनेस, एक नई ताजगी परमेश्वर हमारी जिंदगी में देता है। अजीजों, ये जो चीज है, ये जो जज्बा है, ये मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ डैडी की। मेरा डैडी जब हिंदुस्तानी कांग्रेस चर्च में काम कर रहे थे, हम लोग जो है वो बाबा हाफिजी की दरगाह भिवंडी में हम रहते थे। और जब बारिश का पानी आया तो मेरे पापा हम लोगों को लेके हिंदुस्तानी कांग्रेस चर्च के लाइब्रेरी में लेके चले गए थे। दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच हम तो भूखे रह सकते थे। मेरी बहन इशरत बहुत छोटी थी,
बाजू मिठाई की दुकान थी, वो आदमी जलेबी तल रहा था। अब्बा के पास जेब में कुछ पैसा नहीं, क्योंकि हमारे घर में पूरा पानी भी नहीं आया था। हम भागकर वो लाइब्रेरी में आए थे। तो अम्मी को बहुत बुरा लगा। अम्मी बोले क्या, बोले ऐसी बैठे रहती, बच्ची भूख से तड़प रही है, बोले कुछ तो करो, बोले किसी के तो घर में जाओ, बोले किसको तो बोलो, बोले। तो अब्बा बोले ज़ैबून याद रख, खुदा का कलाम कहता है शेर और बबर के बच्चे भूखे होंगे, लेकिन खुदा के बच्चे कभी भूखे नहीं होंगे। मेरे आज तक वो कान में अल्फाज याद आते मेरे अब्बा के। उसने बोला ज़ैबून याद रख, खुदा के बच्चे कभी भूखे नहीं होंगे। और उसके बाद इतना होते ही एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहने, पता नहीं कैसा लाइब्रेरी में आया, बोला मुझे कुछ बाइबल की ज़रूरत है। और गिदियंस की बाइबल के बॉक्स पड़े हुए थे, पापा ने 2-3 बॉक्स निकाले, उसको दिए। बोले सर ये लेके जाइए। बोला मुझे फ्री में बाइबल नहीं चाहिए। बोले फ्री में है बाइबल। बोला मुझे फ्री में नहीं चाहिए। वो आदमी ने, उसको देख के तो नहीं लगता था कि इतने पैसे देगा वो, इतने पैसे नोटे से भरा हुआ। उसने मेरे अब्बा के हाथ में रखा। मेरा अब्बा तुरंत मेरी माँ के पास में गए, ज़ैबून तू क्या बोल रही थी? देखिए है खुदा। दैट्स एक्सपीरियंस, उसका लाइफ। मैंने उसको अपनी लाइफ में पर्सनली देखा, उसका 2-3 बार ऑपरेशन हो गया, लेकिन वो हर समय बड़े बड़े, वो क्या बोलते हैं, मेगा क्या है उसको, बड़ा दिखता है चेस्ट पर। मेरा वो अमेरिका से आया तो इतने लेके, उसको दिखता नहीं था, 2-2, 3-3 लगा के पढ़ता था। हम लोग को डर लगता था डैडी से बात करने के लिए। अगर मुझे कुछ पैसा चाहिए था, मैं मम्मी को पूछता था, अम्मी अब्बा बाइबल तो नहीं पढ़ रहे ना? 3 घंटे लेके बैठता था। पागल बोलते थे लोग उसको शांति नगर में। डरते थे डैडी से मिलने के लिए। वो ऐसा इंसान था मेरे। मैं आपको इसलिए, मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा, वो मिट्टी धूल था, चला गया संसार से। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसने जो चीजें हमें दी वो यही दिया। इसलिए मैं आज आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ब्रदर एंड सिस्टर, इसी की आपकी बुनियाद हो। मैं जब केरला में 40 डेज था, आई लव वन थिंग। मैं जितने भी लोगों के घर में गया, मैंने एक चीज़ वहाँ पे सीखी। रात की जो प्रेयर थी, वो सभी लोग बॉडी में जाके, पहले वेल में जाके नहाते थे, नहाने के बाद चाटाई बिछा के सब लोग बाइबल पढ़ते थे। और वहाँ एक अच्छा सिस्टम था कि खाने से पहले प्रेयर होती थी, एवरी हाउस। आई लव दैट, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे बिल्डिंग में चाको अंकल रहते थे, उनके घर में इतना पीस था। ही वॉज नॉट अ प्रोटेस्टेंट, ही वॉज अ कैथलिक पर्सन, बट ऑलवेज आई से चाको अंकल आपके घर में आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगता। बोलता है यू नो इम्तियाज, ईट टुगेदर एंड प्रे टुगेदर, दैट इज आवर प्रिंसिपल इन आवर हाउस। ही इज नॉट प्रोटेस्टेंट, ही इज अ कैथलिक गाय, बट ही नो, उसे मालूम था द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेडिटेट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेइंग फैमिली। अगर ये प्रिंसिपल हमारे लाइफ में है, अगर ये बुनियाद हमारे लाइफ में है, अगर ये सिस्टम, अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं और मेरे मित्र भाटुक में, हम लोग को किसी ने बताया था कि एक बड़ा स्कूल है जिसमें 1200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 1200 बच्चे पढ़ते हैं। वो हम लोग वो स्कूल में गए, जाने के बाद में 1200 स्टूडेंट्स थे। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हमारे कुछ फ्रेंड क्या बोलने लगे, यार आपने बहुत स्टॉक पढ़ा है बाइबल्स का, अपन कुछ भी करके न्यू टेस्टमेंट सबको बांटेंगे। देखो बाइबल में क्या पावर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब हम लोग वहाँ गए, प्रिंसिपल बैठा हुआ, प्रिंसिपल अंदर है और उसका प्यून बाहर है, और मैंने मराठी में बोला कि तुझे साइबल दे सांग का, हमने कार्ड दिया, और जो सब प्रिंसिपल को कार्ड मिला, उसमें क्रॉस ब्रॉस देखा, वो एकदम लाल बबूला हो गया, गाली बिली दे के आया। बोला भाग उनको, बोले इधर से, कायला बोला ते लोग करनी। मराठी बोला क्या लगाया वो लोग, निकाल उनको। और जैसा हम लोगों ने सुना, गंदी गंदी गाली, मुझे बड़ा गुस्सा आया। यंग था मैं भी, यार ये गाली क्यों दे रहा है। मैंने क्या किया, 6 कार्ड दे, तो 12 कार्ड और दे दिए उसको, ये ले 12 कार्ड, जब तेरे साहब का गुस्सा कम हो जाए ना उसको दे देना। और हम निकल के चले गए। 15 दिन के बाद प्रिंसिपल का कॉल आया मुझे, कुठे साहेब तुम्ही आमच्या शाळेला विजिट करू शकता का। मैं दिल में बोला
अब तो जरूर मारेगा ये। इतना प्यार से बुला रहा, पहले इतनी गंदी गंदी बातें दिया, इतना कुछ बोला, और अभी प्यार से बुला रहा है। तो मैंने जो 4-5 हमारे लोग थे तो उनको क्या बोला, पास्ट टाइम हम तो नहीं आने वाले। अरे मैं बोला यार ऐसे कैसे तुम लोग मसीह में लोग, मार खाएंगे तो साथ में खाएंगे। मैं बोले आगे आप रहने का, बोला चल चलते आ जाओ तुम लोग। हम लोग सब, मेरे मन में सबसे मोटा मैं था, तो सब बोले आप भी आगे रहना। और सब मेरा स्कूल में गए, डरते डरते प्यून को बोले जो साहिबुल्ला सांग आम्ही आलो, जो ससुर ने बोला वो प्रिंसिपल इतना प्यारे, लवकर लवकर बोलून त्यांना, आनंद कुठे कुठे सांग। और वो हम सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, यार क्या हो रहा है ये। जब हम अंदर डर के गए हम लोग, वो उठा प्रिंसिपल, ए साहिबुल्ला खुर्ची आणि खुर्ची और खुर्चीला आपको बिठा। मैं बोला साहेब ते नंतर आधी हे सांगा काय। मी सांगतो पाणी चाय, मग पाणी पिणे नको, आधी सांगा इतका परिवर्तन तुमच्या जीवनात कसं का आला, इतना परिवर्तन तुम्हारे जीवन में कैसा आया। हमको इतनी गंदी गाली देने वाला आदमी हमारा स्वागत करते हुए चाय पानी पूछ रहा है, कुर्सी मंगा रहा है, 15 दिन में क्या ऐसा हो गया। ठहरो, फिर बोलते हैं मैं स्कूल का पैसा लाने के लिए बैंक को गया और बैंक का 12 लाख रुपए निकाला, 6-6 लाख रुपए के 2 बैग मैंने बनाए। दोनों बैग बना के जब मैं रिक्शा में बैठ के आ रहा था, मेरी वाइफ का फोन आया और बोले वो गैस के ऊपर उसने बोले चावल बनाने के लिए कुकर रखा, कुकर बस्ट हो गया। और उस हादसे के अंदर मैं स्कूल में उतरते उतरते एक ही 6 लाख का बैग लेके स्कूल में आया, 6 लाख रुपया रिक्शा में रह गया। और जब मैं घर आया, बोले फालू वो फोन पे बात, मुझे बाद में मालूम हो गया थैली 2 थी, एक थैली भूल गया। और बोले मैं परेशान हो गया, अभी 6 लाख रुपए का सवाल है। वो रिक्शा वाला को देखे तो लगता तो नहीं था, लेकिन बोले 1 घंटे के बाद वो रिक्शा वाला ढूंढते ढूंढते वो मेरे पास आया और मेरे कैबिन में आया और बोला साहब ये आपका पैसे बहुत है, गिनो, ये बैग आप भूल गए। प्रिंसिपल को बड़ा अजीब लगा। प्रिंसिपल बोला अरे यार तू तो बिहारी आदमी है, तू तो गरीब आदमी है, दिन भर अगर काम भी करेगा तो 1000 से ज्यादा कमाएगा नहीं, इसमें तो 6 लाख रुपया था। तेरे को ऐसा लगा नहीं कि ये पैसा लेके भाग जाओ? मेरे को तो तेरा नंबर मालूम नहीं है, तू कौन है मालूम नहीं है, मैं कंप्लेंट करूं तो भी क्या करूं। लेकिन बोले तू कैसा आदमी है? बोले साहब ये 6 लाख रुपया मैं लेके भाग सकता था अगर मुझे प्रभु यीशु नहीं मिलता है। बोला एक बार मैं अपनी रिक्शा के अंदर एक पैसेंजर को लेके जब रिक्शा चला रहा था, वो पैसेंजर ने मुझे नया करा दिया। बोला कि तू क्या कर, एक बुक है निकाल के दे, इसे रोज पढ़, परमेश्वर तेरा भला करेगा। बोले वो वचन पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया। आपके पैसे से बढ़कर मेरा प्रभु यीशु है। वो प्रिंसिपल बोला इसलिए मैंने आपको यहां पे बुलाया है कि अगर एक छोटा सा प्रभु यीशु का वचन पढ़ने से ये रिक्शा वाले के जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है। मेरे स्कूल में 1200 बच्चे हैं, मैं आपको परमिशन देता हूं आप 100 बच्चों को ये ब्रदर एंड सिस्टर्स, भजन संहिता 119 का लास्ट एक वचन पढ़ेंगे। 130 क्या लिखा है? भजन संहिता 119 का 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। प्रेज द लॉर्ड। तेरी बातों के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। जब परमेश्वर के वचन जब हमारे जहन में आते हैं, हमारे दिल और दिमाग में आते हैं, हमारे अंधकार में जिंदगी दूर होकर हमारा जीवन रोशन हो जाता है। That is the big work, miracle. जैसे देखो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं आप लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, जब आप ये लाइट जलाते हैं तो अंधेरे को भगाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि अंधेरा अपने आप भाग जाता है, भगाने की जरूरत नहीं होती। ब्रदर एंड सिस्टर, जब आप ये प्रभु के वचन को जब आप पढ़ने लगते हैं ना, तो प्रभु का वचन आपके अंदर के अंधकार में जीवन को क्या करता है? ऐसा बटन दबा दिया,
पूरा घर क्या हो गया, अंधेरे को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ब्रदर एंड सिस्टर, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम हमारे जीवन के अंदर उन सब बातों को, परमेश्वर के वचन को लेकर जीवन को व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। जो प्रेयर लाइफ है, हमारी प्रेयर लाइफ, मैंने आपको बताया कि यहाँ लिखा है कि जब हम परमेश्वर के वचन का को प्रेयर का जब जीवन अपना जीते हैं तो यहाँ बहुत सारी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। बहुत अच्छी चीज यहाँ पे लिखा होता है कि प्रेयर इज द की टू चेंज थिंग, इट्स रिमूव्स द नर्वसनेस एंड प्रोड्यूस अ केयरफुल माइंडसेट। जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करता है, हमारे अंदर से जो उदासी का जो जीवन है उसको निकाल कर क्या करता है, एक साफ सुथरा माइंडसेट को क्लियर, एक अच्छा माइंड हमारा बनाता है। बहुत अच्छा, वो कहता है कि अ गुड रिलेशनशिप विथ गॉड कीप थिंग फ्रेशनेस। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करते हैं, वो जीवन में क्या होता है, एक फ्रेशनेस होता है। और वो फ्रेशनेस क्या करता है, हमेशा आपको क्या करता है, ताजा रखता है, आपके जीवन में ताजगी लेकर आता है। लास्ट एक कहानी बोलकर मैं समाप्त करता हूं। एक बार एक राजा ने ऐलान कर दिया, और उसने यह ऐलान कर दिया कि जो लोग जिस जगह पे आएंगे और जो लोग जो ग्राउंड में आएंगे, जो वस्तु पे हाथ रखेंगे वो वस्तु उसकी हो जाएगी। राजा ने कभी बुलाया, सुबह 8 बजे, लोग रात के 8 बजे आके खड़े। एक औरत बोलने लगी, रानी का हार बड़ा प्यारा है, जैसा दरवाजा खुलेगा मैं दौड़ते दौड़ते जाऊंगी, रानी के हार के ऊपर हाथ रखूंगी तो रानी का हार मेरा हो जाएगा। एक औरत कहने लगी, रानी की साड़ियां बड़ी प्यारी प्यारी है, जैसे दरवाजा खुलेगा मैं दौड़ते दौड़ते जाऊंगी, रानी की साड़ी पे हाथ रखूंगी, साड़ी मेरी हो जाएगी। एक आदमी कहने लगा, राजा का रथ बड़ा प्यारा है, मैं दौड़ते दौड़ते जाऊंगा, रथ के ऊपर हाथ रखूंगा, रथ मेरा हो जाएगा। एक आदमी कहने लगा, राजा का घोड़ा बड़ा अच्छा है, उस घोड़े के ऊपर बैठकर राजा ने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, जैसा दरवाजा खुलेगा मैं दौड़ते जाऊंगा और उस घोड़े पे हाथ रखूंगा। हर आदमी कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। देखते ही देखते चंद्रमा डूबा, सूरज निकला, सुबह हो गई, दरवाजा खुल गया। एक औरत दौड़ते गई, रानी की साड़ी पे हाथ रख दिया, बोलने लगी मेरी है। एक औरत कहने लगी मेरी है, दोनों के बीच में झगड़ा। वो उसके बाल पकड़ने लगी, वो उसके बाल, हर आदमी झगड़ा कर रहा है, कह रहा है, डिमांड कर रहा है, मेरा है मेरा है मेरा है, झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है। एक जवान लड़की कोने में खड़ी थी। सेनापति पूछता, बेटा तुझे कुछ नहीं चाहिए? बोला, महाराज मुझे बताइए क्या हो रहा है? बोले, राजा ने बोला है जो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। लड़की ने बोला, अच्छा राजा ने बोला है जो वस्तु पे हाथ रखूंगी वस्तु मेरी हो जाएगी? हाँ। वो लड़की दौड़ने लगी, लोग हंसने लगे, मूर्ख लड़की, तू भी किसी सामान पे हाथ रख, तेरा भी कुछ हो जाएगा। लड़की बड़ी शानी थी, दौड़ते गई राजा पे हाथ रख दिया। वो बोले, अगर राजा मेरा हो गया, प्रजा मेरी हो गई, राजा मेरा हो गया, सब कुछ मेरा हो गया। ब्रदर एंड सिस्टर, मुझे और आपको हाथ खुदा पे रखना है। अगर खुदा मेरा हो गया तो सब कुछ मेरा हो गया। डोंट गो हियर एंड देयर। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपका ईमान खुदा में होना चाहिए। आप अगर उस खुदा के ऊपर अपने जीवन को जिएंगे और अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो सब आपका हो जाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ आपको ब्रदर एंड सिस्टर, कल्याण में जब हम लोग आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेथोडिस्ट चर्च के गेट के सामने हम लोग खड़े थे। अम्मी पूछ रही थी, अरे कहाँ लेकर आए? बोले, जब वो कल्याण आए थे हमारा घर का चोरी और दंगे हुए थे, भिवंडी से भाग के हम लोग कल्याण आए थे। कोई नहीं था हमारा। मेथोडिस्ट चर्च में 3 दिन रखा हमको। मेथोडिस्ट चर्च में झगड़ा होने लगा, मंतोड़ा अंकल ने जिम्मेदारी ली और हमको फिर ज़्यादा बिल्डिंग में रखा। लेकिन जब हम कल्याण आए तो हमारा कल्याण में कल्याण ही हो गए। आज हमारे प्रभु ने सब कुछ दिया है। अब्बा ने हाथ खुदा पे रखा था, खुदा ने उसे सब कुछ दिया। आज परमेश्वर की कृपा से अच्छी मिनिस्ट्री है, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं। अगर प्रभु ने मौका दिया तो हम कुछ लोग शायद अगर मिले तो हम कुछ ही दिन में जल्द से जल्द डाउन जाएं, शोलापुर जाएं, जहाँ हमारे प्रोजेक्ट है। I have big farm house in Sholapur.
वहाँ पे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अब्बा ने जो हाथ खुदा पे रखा वो खुदा ने सब कुछ दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा और आपका खुदा फेथफुल है, मेरा और आपका खुदा जिंदा है। अगर आपका ईमान है तो आपको खुदा कभी सड़ने और गलने नहीं देगा। खुदा आपको जिंदा और खुदा आपको संभालेगा। लेट अस प्रे। ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तू महान और सामर्थ्य और जिंदा परमेश्वर है। फिर एक बार तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ खुदा, क्योंकि बाइबल कहती है अनंत आनंद काल से तू एकमात्र परमेश्वर है। ऐ मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के पाक दिन के लिए। लोगों ने खुदावन रोजे रखकर खुदावन तुझसे दुआ की है, और बाइबल कहती है खुदा दुआओं को सुनने वाला जिंदा खुदा है। मेरा यकीदा है, मेरा ईमान है, जिन्होंने दुआएं की हैं खुदा तूने उनसे बातें की हैं। ऐ खुदा, जिस पर्पस से, जिस शिद्दत से उन्होंने तुझसे मांगा है, यीशु तेरे नाम में तूने पूरा दे। आज तक जो नहीं हुआ आज यीशु तेरे नाम में होने दे, क्योंकि बाइबल कहती है तू अल शडा है, तू सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वपराक्रमी, एकमात्र परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद और स्तुति करता हूँ खासतौर पे पास्टर जोस के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चर्च के लिए और पास्टर राजू के लिए। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ पे कार्य करते हैं परमेश्वर, इन सबको खुदावन तू सामर्थ्य से भर। पिता परमेश्वर, जो उनका विजन है उस विजन को तू और भी आगे लेकर जा प्रभु जी। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर खुदावन, जो पवित्र आत्मा की अग्नि है उसका खुदावन दा तेज और भी चमकने दे खुदावन, और भी रोशनी आगे बढ़ने दे पिता परमेश्वर। जो भी रुकावट है, जो भी हिंड्रेंस है, यीशु तेरे नाम में छिड़कते हैं, यीशु तेरे लहू से छिड़कते हैं प्रभु जी। यहाँ पर बैठे हुए अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपने जवान बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन पर तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ रख, उन्हें छुए, उन्हें स्पर्श कर प्रभु जी। हर प्रकार की बाधाओं को, हर प्रकार की रुकावटों को यीशु तेरे लहू से छिड़कते हैं, तेरे लहू से छिड़कते हैं। खुदावन, इस चर्च के अतराफ में तेरे फरिश्तों का पहरा रख, यहाँ से तेरा धर्म का प्रकाश तू निकाल। उन्हें दे प्रभु, हम घटे लेकिन तू बढ़े। तू अल शडा है, तू हमारा खुदा है। आगे का सारा समय पिता तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के दास इतने समय से एक बात बता रहे थे जो यहाँ पर लिखा है। कोई बता सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पर? प्रभु का दास का पिताजी ने इस नाम को पाया और यही नाम है जो उनके पूरे खानदान को बदल दिया। हालेलुया। वो जो राजा का कहानी बताया, अब वो राजा धीराज महाराज प्रभु यीशु मसीह है। आप उन पर हाथ रखें, ये दुनिया आपका है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनादि अनंत अल्फा और ओमेगा प्रभु, आपने सारी दुनिया को बनाया प्रभु, आपके हाथों की रचना है और हम भी आपके हाथों की रचना है प्रभु। आपका महान कृपा हम पर हुई, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया प्रभु। हम इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है यीशु मसीह के नाम में। पिता, इस उपवास प्रार्थना का पहला दिन में प्रभु आपने वचनों से हम सबसे व्यक्तिगत रूप से बातें की और प्रभु जिंदगी भर प्रभु आपका कलाम, आपका वचन से लिपटे रहने के लिए, उससे दूर न जाने के लिए हम में से हर एक को प्रभु आप सहायता करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज का सुना हुआ वचन के अनुसार से प्रभु हर एक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन यीशु मसीह के नाम में उतर आए प्रभु। जिस प्रकार दुख और तकलीफ प्रभु अपने परिवार से आपके दास परिवार ने उठाते हुए उस क्रूस को अपने कंधों पर लेकर चला और प्रभु आज तक चलते आ रहे हैं। आपने किस प्रकार उन्हें प्रभु स्वर्गीय बरकतें, स्वर्गीय आशीषें दी, हम धन्यवाद करते खुदावन। पवित्र पिता, आए हुए हर एक के जीवन में जो दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं, एक बड़ा आनंद का बाद आप इन सब के लिए रखा है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपका दास परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु, उनकी सेवकाई मिनिस्ट्री में आपका हाथ बना हुआ है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु ने आगे बढ़ाए और आपका वचन और गवाही
प्रभु इस दुनिया के छोर तक जाने के लिए प्रभु आप सहायता करें। प्रभु उनके परिवार को, सेवकाई को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष करते हैं। उनका भला हो, कल्याण हो। यहाँ पर आए हुए हर एक को आपके चरणों में सौंप दे प्रभु। हर एक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आए प्रभु, एक बड़ा बदलावट आए और सारे अंधेरे जो जीवन है इनके जीवन से निकले और एक रोशनी, एक प्रकाशमान का जीवन हम सभी के ऊपर उतर आए पिता। अगर कोई अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करना चाहते हैं, अगर आप दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं जिस प्रकार प्रभु के दास गुजरे, अगर आपको खुदा का कलाम ने आज वचन ने बात किया है, ये समय है आप प्रभु के पास अपने आप को सौंप दें, अपने परिवार को सौंप दें। जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में है। अगर आप बचे हुए हैं, प्रभु चाहता है आपके द्वारा बड़े कार्य करने के लिए। उसे स्वीकार करें, खुशी से, आनंद से स्वीकार करें। जिस प्रकार प्रभु का दास हमारे बीच में उन बातों को स्वीकार किया और आज तक चल रहे हैं, उनके जीवन की आशीष, बरकतें, इन सारे चीज़ों के पीछे एक भयानक रातें हैं, भयानक बातें हैं, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस खुदावन का दामन थामा उसी प्रकार वो आज तक चलते आ रहे हैं। मेरे प्रियो, इस वचन से अगर प्रभु आपसे बात किया है, आज एक निर्णय लेकर जाएं। परिस्थिति आपके विरुद्ध हो तो भी परमेश्वर का हाथ ना छोड़े, परमेश्वर का साथ ना छोड़े, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं तुझे कभी अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु परमेश्वर आपके प्रिय बच्चों को आपके चरणों में सौंप देते हैं। आज आए हुए हर एक को खुदावन आपने आशीष दी, बरकत दी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु अगला 2 दिन भी आपके चरणों में बिताने के लिए और नया बल सामर्थ्य पाकर आगे का जीवन बिताने के लिए हमें सहायता करें। आए हुए हर एक को परिवार समेत नाथरी यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। इनका भला हो, कल्याण हो, करुणा और भलाई जीवन भर पिता इनके संग संग बनाए रखे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। महान प्रभु की महिमा के लिए स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपका भला करे।